10 दिन और चला युद्ध तो पाकिस्तान हो जाएगा ठप। पेट्रोल डीजल के दाम पहुंचे 300 पार। कतर के एक फैसले से भारत में भी बड़ी मुश्किल। घरेलू सिलेंडर के बढ़े रेट, गैस की किल्लत। ईरान के विदेश मंत्री ने श्रीलंका और भारत के विदेश मंत्री को क्यों किया फोन, क्या होगा आगे? ये बीपीसीएल का पोस्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है पैनिक ना हो, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल देश में मौजूद है। कुछ ऐसी ही बातें सरकार भी कह रही है, लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल को लेकर अभी से अफरा तफरी मचने लगी है। वहां के पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। वहां के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने इनकी कीमतें बढ़ने का ऐलान किया है, साथ ही जमाखोरी करने वालों पर एक्शन के आदेश दिए हैं। फिलहाल पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 55 रुपए से बढ़कर 321.17 प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। और अभी यह कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि कई रिपोर्ट से दावा करती हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 से 10 दिन का तेल रिजर्व बचा है। यानी 10 दिन तक अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका वाली यह जंग चल गई तो पाकिस्तान की हालत और भी खस्ता हो सकती है, और तब भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल के रेट तो नहीं बढ़ने वाले, पर घरेलू गैस सिलेंडर में आफत दिखने लगी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से गैस सप्लाई बाधित हुई, उसकी वजह से दाम बढ़े हैं। कतर, जो सबसे बड़े गैस सप्लाई कर्ताओं में से एक है, उसने ईरान के हमले के डर से अपने कई प्लांट बंद कर दिए हैं। साथ ही कतर ने यह भी दावा किया है कि अगर जंग 1-2 दिन में रुकेगी तो भी वो प्रोडक्शन सामान्य करने में करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है, और जंग लंबी चली तो गैस के कीमतों पर इसका और तेजी से असर पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि अब जंग रोकने की पैरवी दोनों तरफ से की जाने लगी है। ट्रंप सामने से कह रहे हैं कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे तभी हमले रुकेंगे, जबकि अंदर खाने अमेरिका को हो रहे करोड़ों के नुकसान की वजह से ट्रंप पर दबाव बढ़ने की खबर है। इधर ईरान की मिसाइलें जहां रखी थी उसके दरवाजे पर अटैक कर अमेरिका, इजराइल ने बड़े ही दिमाग से उनके मिसाइल निकालने के रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे ईरान का मिसाइल अटैक भी कम हो गया है। इसी बीच खबर यह भी है कि ईरान के विदेश मंत्री ने श्रीलंका और भारत के विदेश मंत्री को कॉल किया और श्रीलंका के तट पर डूबे युद्धपोत पर संवेदना प्रकट की, जिसे अमेरिका ने डुबो दिया था। हालांकि चौंकाने वाली बात यह भी है कि ईरान के उस युद्ध